कहे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। कथाएं हैं राम राज्य की वर्षा की, लेकिन समय अभाव के कारण उन सबको हम अब अंतिम जो बात श्री तुलसीदास जी ने कही रामचरितमानस में कि इस पूरी कथा का सार क्या है। सार क्या? पानी की गति पतित पावन, भज सुनो सठ मना, गणिका अजामित व्याधि, बजाई फलतारे, आभीर जमन किरात गज, स्वपुछादि अति अरूप जे, कहिना पारक ते विभावन, राम नमामि देवाय। किस व्यक्ति को भगवान के नाम जपने से गति नहीं मिल गई, इसीलिए पूरी कथा का सार बताया। ताहि भजिय मन तजि कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। अरे मूर्ख मन, उस भगवान का स्मरण कर, जिन भगवान का स्मरण कर कर किसे गति नहीं प्राप्त हो गई। और हम उन भगवान को ऐसे प्रिय लगे, हमारा मन भगवान से ऐसी स्पृहा करे कि काम हिनारि प्यारि जिमि, लोभ ही प्रिय जिमि दाम, जिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। ये कथा का सार कि भगवान का नाम जप करें, ये। अच्छा, अब सबने बताओ 9 दिन कथा सुनी कि नहीं? किस किसने 9 दिन कथा सुनी? 9 दिन नहीं, किंचित मात्र भी किसने कथा सुनी? कथा तो सभी ने सुनी है, जितने लोग यहाँ पे। अच्छा, पीछे वालों ने नहीं सुनी? सबने सुनी। तो कथावाचक को दक्षिणा तो मिलती है कि नहीं? तो बताओ हाथ ऊपर करके कौन कौन दक्षिणा हमें देगा? सभी लोग। एक जगह को हम कह रहे थे किस किस ने कथा सुनी, सबने हाथ उठा दिए, और फिर हमने कहा दक्षिणा कौन देगा, किसी ने नहीं उठाया। आप सभी हाथ उठा रहे। चलिए, दक्षिणा में हम यही आपसे मांगते हैं कि रोज सवेरे से उठकर, जब भी आप उठें, सवेरे से उठकर ज्यादा नहीं 108 बार राम नाम आप अवश्य, बस यही है। यही सार भी है। ताहि भजिय मन तजि कुटिलाई, राम भजे। 108 बार कहने में किसको कितना टाइम लगता है? राम नाम जाप करा करो। आप नहाए हैं, नहीं नहाए हैं, जिस स्थिति में है, जो स्थिति में है, मुख से जप रहे हैं, मन में जप रहे हैं, कुछ वो मैटर नहीं करता। आप केवल राम जप रहे हैं। कहते हैं भाए उभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि। अच्छा भाव हो, बुरा भाव हो, आलस आ रहा हो, मन में कैसे ही दुर्भाव आ रहे हो, लेकिन अगर राम नाम हम कहते हैं, उस दुर्भाव में भी हम राम नाम कहते हैं, हम सद्भाव में भी राम नाम कहते हैं। हम स्नान किए हुए हैं तो राम नाम कहते हैं, हम स्नान नहीं किए हुए हैं तो राम नाम कहते हैं। क्यों? कहा कि आपकी जो पवित्रता है, उस पवित्रता की स्थिति में ही राम नाम लेना है, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों? अरे भाई, यदि कोई दूषित रक्त गंगा जी में चला जाए तो वो दूषित जल यदि गंगा जी में चला जाए तो वो दूषित जल भी गंगा के लिए हो जाता है। उस दूषित जल में भी गंगा की पवित्रता आ जाती है। उस दूषित जल से गंगा दूषित नहीं होती, गंगा पवित्र नहीं होती। इसी प्रकार से हम भी दूषित जल हैं, जो भले अपवित्र ही सही, लेकिन राम नाम रूपी गंगा जी में चले जाएं तो हमारी अपवित्रता से उस राम नाम रूपी गंगा की पवित्रता पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अभी तो उस राम नाम रूपी गंगा की पवित्रता से हमारी अपवित्रता पर फर्क पड़ेगा। क्यों? यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सब
पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करता है वो आभ्यंतर और बाह्य, बाहर से भी और अंदर से भी शुद्ध होता है। तो हम सभी लोग जैसे भाव में भी, क्योंकि बीज डाला जाता है तो जिस प्रकार से किसान यह नहीं सोचता बीज हम सीधा डाल रहे हैं, उल्टा डाल रहे हैं, वो बीज तो फल देता ही है, वो बीज तो फिर हमें फल देगा ही देगा। इसी प्रकार से हम अच्छी स्थिति में हो, बुरी स्थिति में हो, हम हमारा मन हो, हमारा मन न हो, मन लगे न लगे, लेकिन यदि भगवान का नाम जपें तो नाम जपत मंगल। ये भगवान के नाम का प्रभाव। बस हम सभी लोग आज कथा के विराम की ओर हैं एवं इस कथा में किस का ही सहयोग रहा, क्या नाम श्री हनुमान जी महाराज के सहयोग के बिना कोई कथा पूरी हो ही नहीं सकती। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी साक्षात है। हमने इन 9 दिन श्री हनुमान जी महाराज को भी कथा सुनाई। बाकी जो कथा के निमित्त बने